नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का इंग्लिश विषय का सैंपल पेपर अर्थात इस तरह से पेपर आपको आने वाली परीक्षा में आएंगे। आपका पेपर होने वाला है 23 तारीख को, 23 फरवरी 2026 सोमवार को पेपर होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से पेपर वहाँ पर आ सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमने पिछली जो वीडियोस बताई हैं उससे भी अभी जो पेपर आपका आज हुआ है गणित का और साथ ही साथ अन्य विषयों का, उसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो आप इन्हें देखकर पढ़कर ज़रूर जाइए। वीडियो थोड़ी जल्दी रहेगी तो आप रोक रोक करके वीडियो के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और कुछ समस्या होगी तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के। पहला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए, इसमें बोल रहा है हमें कि पैसेज को पढ़ना है, आपको पैराग्राफ दिया है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। इसमें दिया है वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल्स, बारिश कम होने से, ब्रॉड्स एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, इट हैज़ बिकम्स सेक्रेस, यानी कि पानी बारिश कम होने से और बहुत ज़्यादा उपयोग होने से पानी की क्या हो गई, कमी हो गई है। इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, द प्रॉब्लम में बिकम सीरियस, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। फॉर दिस वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, इसीलिए हमें हर एक बूंद बचानी है। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने छतों में पानी बचा करके रखना चाहिए, रूफ टॉप्स में और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी कि धरती के अंदर भी हमें टैंक बनाकर पानी सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। फर्दर सम मेजर्स आर टू बी अडॉप्टेड टू सेव वाटर, बहुत सारे अन्य तरीके भी हो सकते हैं पानी को बचाने के। वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स, जैसे कि हम नल बंद कर सकते हैं जब हम ब्रश कर रहे हों। कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग, धुला हुआ कपड़े धुलने के बाद में वो पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रूट वेजिटेबल एंड सेरेल्स एंड यूज़ इट फॉर गार्डनिंग, और उन्हें हम उपयोग कर सकते हैं अपने गार्डन में, खेतों में। ओवर यूज़ ऑफ बोरवेल्स शुड बी स्टॉप्ड, है ना, बोरवेल का अधिक से अधिक उपयोग हमें कम करना होगा। व्हीकल्स मस्ट बी वॉश्ड विथ वाटर इन बकेट, हम पाइप लगा करके हम अपनी गाड़ी साइकिल ये सब धुलते हैं, तो नहीं, बाल्टी में पानी लेकर के धुलेंगे तो इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। नॉट बाय टैप, ना कि नल के द्वारा। वी शुड रीयूज़ वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स यूटेंसिल्स एट्सेट्रा, हमें अपने कपड़े धुलने के बाद में और अन्य सामान साफ़ करने के बाद में क्या करना चाहिए, उस पानी को बचा के रखना चाहिए और उसका हम खेती के काम में, अपने घर में गार्डनिंग यानी कि बाग बगीचे में उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से पैराग्राफ रहेगा, आपको थोड़ा उसे पढ़ना है और समझने की कोशिश करना होगा। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न 1, वाटर हैज़ बिकम सेक्रेस बिकॉज ऑफ, किस कारण से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कारण है इसका शॉर्ट रेनफॉल, ड्रॉट्स एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, और डी दिया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी कारण के कारण हो रहा है। तो उत्तर आ जाएगा इसका डी। चलिए आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है प्रश्न दूसरा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यूज वाटर लेविशली, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ओवर यूज बोरवेल्स, नॉट रीयूज वाटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सही उत्तर को लिखना है। तो यूज वाटर लेविशली का मतलब होता है कि बिना समझदारी के उपयोग करना, और ओवर यूज ऑफ वाटर, बोरवेल का बहुत उपयोग करना। आगे दिया है नॉट रीयूज वाटर, पानी का बार बार उपयोग ना करना। तो ये सब क्या है, पानी ना बचाने के रीज़न है, और सही रीज़न है सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है। प्रश्न तीसरा यहाँ पे दिया है अपोजिट ऑफ ड्रॉट, तो ड्रॉट का क्या हो जाएगा कि सूखा होना, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा फ्लूड, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, फ्लूड होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेंशियल, एसेंशियल यानी होता है बहुत ज़्यादा आवश्यक, तो उसका मीनिंग पूछ रहा है, तो उसका आ जाएगा सी, नेसेसरी यानी अति आवश्यक। ठीक है। प्रश्न पाँचवा दिया है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, सेव वाटर, ए पानी बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि व्हीकल वॉश करना यानी अपनी गाड़ी वाड़ी सब ये धुलना
खोलना, पानी फेंकना और ना ही नल चालू रखना। ठीक है, चलिए आगे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, प्रश्न 6वां से लेके 10वां तक के। इसमें दिया है प्रश्न 6वां, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज, यानी कि सबसे अट्रैक्टिव कौन है, तो टाइगर है वहाँ पे। प्रश्न 7वां है, अ बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ हिज, किसके बारे में नहीं सोचा, लंच भोजन के बारे में नहीं सोचा। आगे दिया है प्रश्न 8वां, अ ब्लैंक कॉजेस लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, किसको, प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है, डिजास्टर से यानी आपदाओं से। प्रश्न 9वां दिया है यहाँ पर, वॉज द डिवाइन स्पिरिट इन द फॉरेस्ट, यक्ष यानी कि एक शुद्ध आत्मा यक्ष थी क्या वहाँ पर, तो फॉरेस्ट, तो यस इसका आंसर है यक्ष आएगा। आगे दिया है प्रश्न 10वां, द नाइफ इज वेरी शार्प, नाइफ क्या है, बहुत शार्प है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाना चाहिए बच्चों, हमने यहाँ पे गलती से उत्तर ही आ गया है, तो द ब्लैंक इज वेरी शार्प, तो आएगा इसका उत्तर नाइफ, है ना। तो आप इन्हें पढ़ करके जाइएगा ध्यान से, किसी कोई भी प्रश्न आ सकता है, वीडियो को आप रोक रोक करके भी धीरे से अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के। तो प्रश्न 11 हम देखते हैं, What do we need to make a brand new स्टार्ट, हमें नई शुरुआत करने के लिए क्या जरूरी है, अ डीप डिजायर यानी कि एक बहुत ही गहरी इच्छा, अपने अंदर इच्छा होना, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 12 दिया है, हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर, कैसे फुग्गे एक दूसरे से बंधे हुए थे, तो कैसे बंधे हुए थे, विथ अ स्ट्रिंग, एक धागे के द्वारा बंधे हुए थे। प्रश्न 13 दिया है, राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, है ना, एक नया शब्द लिखना है, बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, तो आएगा उसका डैम। ठीक है, बहुत बड़ा दीवार नदी के बीच में बनाने को क्या कहेंगे, डैम कहेंगे। प्रश्न 14 है, हु प्रिपेयर्ड अ सिम्टम्स फीस्ट फॉर द किंग, तो किसने बनाया था, कारपेंटर ने बनाया था। प्रश्न 15 दिया है यहाँ पे, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द बनाना है, जिन्हें हम तुकबंदी कहते हैं। तो वे का क्या हो जाएगा, डे, वे यानी रास्ता, डे यानी दिन। विनिंग, विनिंग यानी जीतना, और बिगनिंग यानी होता है शुरुआत, तो ये मिलते जुलते शब्द हो गए। आगे दिया हुआ है प्रश्न 16, प्रश्न 16 दिया है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण वाक्य शब्द बनाना है। तो देखिए आगे पीछे इसके अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें भी आगे पीछे अक्षर लिखे हुए हैं, तो हमें उन्हें सही बनाना है। तो देखिए हमने इससे पहला वाला दिया है OTMNER, तो आ जाएगा मेंटोर, और DMOEREF इससे आ जाएगा फ्रीडम, मेंटर और फ्रीडम, यहाँ से दो शब्द हैं बच्चों, जरूरी नहीं है यही शब्द आए, और भी अन्य शब्द आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि का उपयोग करना है, बहुत अच्छे से शब्दों को जोड़िएगा और अर्थपूर्ण शब्द बनाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न 17 से लेकर के 22 तक के। तो प्रश्न 17 दिया हुआ है, what should we do in despair, we should never give up in despair as there is always a tomorrow to start anew, क्या बोल रहा है कि जब हम उदास होते हैं या फिर अंधेरा छाता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, हाँ, और हमेशा क्या करना चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि एक नई शुरुआत हम आने वाले दिन में करेंगे। प्रश्न 18 दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, नासा के द्वारा कल्पना को क्या डेडिकेटेड किया गया है, यानी उन्हें क्या सम्मान दिया गया है, कह सकते हैं हम, अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, सुपर कंप्यूटर किसे दिया गया है, कल्पना को नासा के द्वारा दिया गया है। नासा कहाँ है, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है वहाँ पे, है ना। प्रश्न 19, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हम क्यों महसूस करते हैं, तो उत्तर है इसका डिफिशियंसी इन रेनफॉल, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, insufficient use of water in agriculture and dumping of rainwater into ocean results in scarcity of water। बच्चों ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि पानी की हम बहुत ज़्यादा कमी क्यों महसूस करने लग गए हैं आजकल, तो उत्तर यहाँ पे दिया है डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, यानी पानी की बारिश बहुत कम होना, मैसिव डिफॉरेस्टेशन यानी होता है पेड़ों को काटना, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा
पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का बढ़ना, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर यानी पानी का बिना समझदारी के उपयोग करना खेती में, और डंपिंग ऑफ रेन वाटर यानी बारिश के पानी को बचाना नहीं और उन्हें सादा नदियों में और समुद्रों में बहने देना। इन सब चीज़ों के कारण अभी क्या हो रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। बच्चों, शब्दों को पढ़ना और अर्थ समझने की कोशिश करना, आपको प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न 20 दिया हुआ है, राइट द मीनिंग ऑफ। पहला दिया है कार्ड, दूसरा दिया है स्ट्रिंग। तो हमें इसका मीनिंग लिखना है और साथ ही साथ उपयोग करने कहा गया है। तो फर्स्ट है अ व्हीकल विथ 2 और 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स। ठीक है, कार्ट को क्या कहते हैं, कार्ट यानी क्या होता है कि टांगा या फिर गाड़ी जिसे कहा जाता है। तो एक व्हीकल जो क्या 2 और 4 पहियों से क्या किया जाता है, खींचा जाता है, किसके द्वारा, घोड़े के द्वारा। चलिए, और आगे दिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी क्या होता है, दिया है यहाँ पे अ थ्रेड यूज टू टाई समथिंग, एक तरह का धागा जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को बांधा जाता है, उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। आगे दिया है प्रश्न 21, मेक एनी 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, कैन और मे। तो कैन का यूज है कैन आई कम इनसाइड प्लीज, और अगला दिया है मे का यूज है मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है बच्चों, इस तरह से वाक्य का उपयोग करना सीखना है। अर्थ अगर आप जानना चाहेंगे तो ये लिखा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। आगे दिया है प्रश्न 22, मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको बच्चों कंपाउंड वर्ड बनाना सबसे आसान काम है, बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। 2 आपको शब्द दिए हुए हैं, उन्हें जोड़ करके आप लिख दीजिएगा। जैसे दिया है पहला वाटर प्लस मेलन, तो ये हो गया वाटरमेलन। दूसरा दिया है फ्रेंड और शिप, तो ये हो गया फ्रेंडशिप। तीसरा दिया है पोस्ट और मैन, पोस्टमैन। इस तरह से आपको 2 अलग अलग मुख्य शब्द होते हैं, उनसे मिला करके एक अन्य शब्द बनाना रहता है जिसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, बहुत ही आसान है, छोड़िएगा नहीं, पूरे नंबर मिलते हैं आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है प्रश्न 23 से 26 तक के। तो प्रश्न 23 दिया है यहाँ पे, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ अ सीक्रेट। तो आंसर है, वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी थ्री, द रॉबिन एंड आई एंड द सीक्रेट चेरी ट्री, द बर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी एंड नोबडी नोज इट बट जस्ट वी थ्री। तो ये क्या हो गई बच्चों, अ सीक्रेट पोएम जो है उसकी ये 4 लाइन यहाँ पर दी हुई है, आप इसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ याद करके जाइएगा, गलत नहीं करिएगा, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। आगे दिया है प्रश्न 24, हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। चंद्रशेखर जी ने कैसे अपने शपथ को बना के रखा था कि मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा, किसके हाथों, अंग्रेजों के हाथों। तो देखिए क्या दिया है उत्तर, ऑन फेब यानी फरवरी को लिखा गया है यहाँ पे 27 1931, 1931 को क्या रहा, चंद्रशेखर वॉज बिटियार्ड एंड बाय एन इन्फॉर्मर to the British police. The police surrounded the park and ordered Chandrasekhar Azad to surrender. Azad fought valiantly and killed 3 policemen, but finding himself surrounded, he shot himself. Thus he kept his pledge of not being caught alive. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1931 फरवरी 27 को क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्हें क्या किया गया कि ब्रिटिश पुलिस का एक इन्फॉर्मर था, जानकारी देने वाले ने बिटियार्ड यानी धोखे से क्या किया, इसकी जानकारी किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। तो पुलिस ने क्या कर लिया, उन्हें पार्क में आसपास से घेर लिया है ना, और उन्हें कहा कि आप सरेंडर कर दो। आज़ाद ने क्या किया, बहादुरी से उन्होंने लड़ा और 3 पुलिस आदमियों को मार डाला जो कि ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ, लेकिन खुद को अपने चारों तरफ से कैद पाने के कारण, सब तरफ से पैक होने के कारण उन्होंने सोचा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, है ना। दस यानी इस तरह से ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, इस तरह से उन्होंने अपनी शपथ को बना के रखी कि मैं कभी जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़ा जाऊंगा। प्रश्न 25 दिया है यहाँ पे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज
चेंज योर सेक्शन। आपका सेक्शन चेंज करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है बच्चों, या आप इसे रोक करके बहुत आसानी से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखना है। आप अपने तरफ से शब्दों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमने इसे अच्छा समझाने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग अधिक किया है। पहला दिया है, द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोमा, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम आनंद शर्मा, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A in your school. I wish to change my class section from A to C because all my friends are in section C. My section was changed in this year, but I am unable to adjust with my new classmates. I shall be highly obligated if you kindly accept my request and change my section. Thank you. Yours sincerely, Kavya टेम्ब्रे, क्लास 8th A, 4 मार्च 2025। तो आप अपने अनुसार इसमें डेट चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्यतः मैं आपको मेन चीज़ जो लिखी हुई है, ऐसा तो आपके पास हर एप्लीकेशन में लिखा रहता है, तो ये आप लिख सकते हैं। अंदर का पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो आनंद शर्मा हूँ मैं, और क्या हूँ, कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ, और जो क्या करना चाह रहा हूँ, अ से स में यानी ए से सी में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके मेरे फ्रेंड क्या हैं, वहाँ पर हैं अधिकतर, और इस साल मेरा क्या हुआ है, सेक्शन चेंज हुआ है और नए विद्यार्थियों के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेटेड, यानी कि मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मान जाएंगे और मेरा सेक्शन चेंज कर देंगे। देखिए बच्चों, अधिकतर एप्लीकेशन में आपको बीच में जो लिखा रहता है ना बड़ा सा पैराग्राफ, वही बस अच्छे से तैयार करना रहता है, बाकी चीज़ें बहुत आसान रहती है। तो हर समय सब चीज़ों को याद करने के बजाय थोड़ा सा समझ करके लिखने की कोशिश करिए, आप आसानी से कार्य कर लेंगे। चलिए प्रश्न 26 दिया है, व्हाट डिड राजा वर्मा डू व्हेन ही केम टू नो अबाउट द अवेकवार इंसिडेंट एट रमन्स हाउस। तो यहाँ पे दिया है उत्तर इसका, व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट ऑफ लंच इन रमन्स हाउस ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड सेव द किंग फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग हिम। ठीक है, यहाँ पे जो वहाँ पे कुछ घटना हुई थी कि कहाँ पर, रमन के हाउस में। तो राजा वर्मा ने क्या किया कि उन्होंने राजा के साथ जो भी घटना हुई थी उस चीज़ से नाराज होकर के रिज़ाइन दे दिया था और राजा को अपमानित होने से बचाया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न 26 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है बच्चों, बहुत ध्यान से आराम से पढ़कर जाइएगा। किसी प्रश्न में अगर समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम और भी आने वाले ऐसे सैम्पल पेपर अभी डालने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपना साथ बना के रखिए। धन्यवाद।